अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों का इम्तिहान लेने के लिए दुनिया में बहुत सारे फितने पैदा किए। इन फितनों में से जो सबसे बड़ा फितना रोए ज़मीन पर बर्पा होगा वो दज्जाल का ज़हूर है। इस वक्त दुनिया में दहशतगर्दी, नाइंसाफ़ी, बुनियादी हकूक़ की पामाली, अफरा तफरी और तबाही और बर्बादी के जो मनाजिर नजर आते हैं, इनसे साफ पता चलता है कि दज्जाल की आमद अब ज्यादा अरसा बाकी नहीं है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक बयान करना चाहूँगा कि क़यामत से पहले मुख्तलिफ फितने ज़ाहिर होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को न सिर्फ इन फितनों से आगाह किया बल्कि इन फितनों की शिद्दत के बारे में बड़ी वजाहत से उम्मत को खबरदार भी किया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आने वाले फितनों को तुम्हारे घरों में बारिश के कतरों की तरह गिरता देख रहा हूँ। दोस्तों, जब एक आम इंसान इस हदीस के बारे में सुनता है तो उसके दिमाग में सबसे पहली मिसाल इंटरनेट, केबल और आजकल की मूवीज आती हैं कि कैसे ये फितने बारिश की तरह हमारे घरों में बरस रहे हैं और ये हमें जो दिखाकर समझाना चाहते हैं या हमारे ज़हनों में डालना चाहते हैं हम वैसा ही देख और समझ रहे हैं। दोस्तों, यकीनन आप में से बहुत दोस्तों ने नेटफ्लिक्स सीरीज के बारे में सुना होगा और इनकी बहुत सी सीरीज भी देखी होंगी। अभी 4 दिसंबर 2019 को नेटफ्लिक्स ने अपनी एक सीरीज मसाया के नाम से का ट्रेलर लॉन्च किया और ये शो 1 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर शाया किया जाएगा। दोस्तों, इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि मसाया अपने अम्माल से इंतशार का सबब बनता है और बहुत से लोगों का कहना है कि वो मायूस लोगों को अपनी मौत की तरफ लेके जा रहा है। दोस्तों, इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि इसके बाद बहुत से मौजिज़े भी हैं, यानी ये बहुत से खुदाई ताकतें भी रखता है। इसमें मजीद दिखाया जाता है कि इसके एक पैरोकार का दावा है कि इसने अपनी बेटी की जान बचाई है। जब उससे पूछा गया कि इसके पीछे इसका मकसद क्या है तो वो किरदार का कहना है खुदा का काम कर रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से यानी इजराइल और टेक्सास से लोग इसकी पैरवी करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। दोस्तों, यकीनन एक ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। अगर आज हमने अपनी नस्लों को इस फितने के बारे में ना बताया, वो फितना जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने अपनी कौम को इस फितने से आगाह किया, तो यकीन जानिए हम एक बहुत बड़ी तबाही के करीब होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से दज्जाल के फितने के बारे में सुनेंगे और इस फितने से कैसे बचा जाए इस बारे में भी इंशाअल्लाह सुनेंगे। पर दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं इस मसाया लफ्ज के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों, अरबी जुबान में मसाया मसीह के मुखालिफ आना है, जिसमें से बाज ये हैं कि किसी चीज को पूजने वाला, किसी चीज पर हाथ फेरने वाला, किसी बीमारी के लिए आफियत की दुआ करने वाला और बहुत ज्यादा सफर करने वाला। दोस्तों, ये अल्फाज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल होते हैं और मसीह के दूसरे मायने ये हैं आंख से काना, बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला, बहुत ज्यादा सफर करने वाला। दज्जाल को मसीहा इन्हीं दूसरे मायनों में कहा गया है। दोस्तों, ये नेटफ्लिक्स की सीरीज का नाम मसाया अगर देखा जाए तो यहूदियों की मुख्तलिफ किताबों में इस मसाया का जिक्र मिलता है जो आने वाला बादशाह है और जिसका ये इंतजार कर रहे हैं। खैर दोस्तों, अब हम अपनी जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आते हैं कि कैसे इन्होंने इस फितने से बचने के लिए हमें आगाह किया और इस फितने के बारे में क्या बताया। दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में ऐसी बातें ना बताऊं जो इससे पहले किसी नबी ने अपनी उम्मत को ना बताई हों। वो ये कि दज्जाल काना होगा और वो अपने साथ जन्नत और जहन्नुम जैसी चीजें लेकर आएगा जिसे वो जन्नत कहेगा, दरअसल वो जहन्नुम होगी, और जिसे वो जहन्नुम कहेगा वो जन्नत होगी। दोस्तों, हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में इरशाद फरमाया, इसके हाथ में पानी और आग होगी। दर हकीकत इसकी आग ठंडा पानी होगा और इसका पानी आग होगी। खबरदार अपने आप को हलाक न कर लेना। दोस्तों, दज्जाल के हुक्म से आसमान से बारिश बरसेगी, जमीन से घास और अनाज वगैरह उगेगा, जानवर पहले से ज्यादा दूध देना शुरू कर देंगे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि एक रोज जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया। हमने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन में इसका घूमना किस तेजी से होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बारिश की तरह जैसे हवा पीछे से धकेलती है। वो एक कौम के पास आएगा और इन्हें अपने आप पर ईमान लाने की दावत देगा। वो ईमान ले आएंगे और
इसकी बात मान लेंगे। चुनाचे वो आसमान को हुक्म देगा और वो बारिश बरसाएगा, जमीन को हुक्म देगा और वो अनाज उगने लगेगी। शाम के वक्त लोगों के जानवर चरागाहों से वापस आएंगे तो इनकी धनें खुशादा होंगी और पसलियां खूब भरी होंगी, यानी पहले से जानवर मोटे ताजे नजर आएंगे। ये इस कौम के ईमान लाने का सिला होगा। फिर वो दूसरी कौम के पास जाएगा और इन्हें अपने आप पर ईमान लाने की दावत देगा, लेकिन वो इसकी दावत का इनकार कर देंगे। चुनाचे दज्जाल वहां से चला जाएगा और इन पर कहत साली मुसल्लत हो जाएगी और इनके मालों में से कुछ भी इनके पास ना रहेगा। दज्जाल वीरान जगह की तरफ चला जाएगा और जमीन को हुक्म देगा कि अपने खजाने उगल दे, तो जमीन अपने खजाने इस तरह निकल कर जमा कर देगी जिस तरह शहद की मक्खियां बड़ी मक्खियों के गिर्द हजूम करती हैं। दोस्तों, यहाँ हमें इस बात पर एक खास गौर करना चाहिए कि ज़हूर दज्जाल के बाद किसी का ईमान लाना कबूल नहीं होगा। दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 बातें जाहिर होने के बाद किसी ऐसे शख्स को ईमान लाना फायदा नहीं देगा जो इससे पहले ईमान नहीं लाया या हालत ईमान में कोई नेक काम नहीं किया। उनमें से पहली सूरज का मगरिब से तुलू होना, दूसरी दज्जाल का जाहिर होना। दोस्तों, हम एक ऐसे फितने में जी रहे हैं या दाखिल होने वाले हैं कि एक बार हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मैं रो रही थी। मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दज्जाल याद आ गया, मैं दज्जाल की वजह से रो रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर दज्जाल मेरी मौजूदगी में निकला तो तुम सब की तरफ से मैं इसके लिए काफी हूँ, लेकिन अगर वो मेरे बाद निकला तो याद रखना तुम्हारा रब काना नहीं। दोस्तों, एक हदीस है जिसका मफहूम ये निकलता है कि दज्जाल का जमाना पाने वाले लोगों को दज्जाल का आमना सामना करने से गुरेज करना चाहिए। चुनांचे जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दज्जाल की खबर सुने वो इसके सामने आने से गुरेज करे। अल्लाह की कसम, जब कोई आदमी इसके पास आएगा तो यही समझेगा कि वो मोमिन है। जो चीजें इसके पास हैं या जो देखकर इसको भेजा गया है, इन्हें देखकर वो इसकी पैरवी करने लगेगा। दोस्तों, अब यहाँ पर हम फितना दज्जाल की मुद्दत यानी इसके टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं। एक जगह जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र करते हुए फरमाया और नसीहत फरमाई कि अल्लाह के बंदो, साबित कदम रहना। साहबा ने अर्ज किया, दज्जाल कितनी मुद्दत तक जमीन में रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 40 रोज, जिनमें से पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा रोज हफ्ते के बराबर होगा, और इसके बाद 37 यानी 37 रोज तुम्हारे शब रोज के बराबर होंगे। दोस्तों, साहबा ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहला दिन जो साल के बराबर होगा इसमें एक दिन की 5 नमाजें ही काफी होंगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अपने रोजो शब का अंदाजा करके साल भर की नमाजें पढ़ना। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। दोस्तों, मोहम्मद इकबाल कियानी कहते हैं कि इस हदीस शरीफ में ये वाज़ेह मौजूद है कि इस दिन में 5 नमाजें काफी नहीं होंगी, बल्कि मामूल के अक़वात का तयन करके साल भर की नमाजें अदा करनी होंगी, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इस दिन को लंबा करके साल के बराबर कर देंगे और इसके बाद दूसरा दिन महीने के बराबर कर देंगे जिसमें महीने भर की नमाजें अदा करनी होंगी, और तीसरा दिन हफ्ते के बराबर कर देंगे जिसमें हफ्ते भर की नमाजें अदा करनी होंगी। दोस्तों, यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि दज्जाल के पैरोकार कौन होंगे? दोस्तों, ईरान के शहर अस्वान से 70,000 यहूदी दज्जाल का साथ देंगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईरान के शहर अस्वान के 70,000 यहूदी स्याह चादर ओढ़े हुए दज्जाल का साथ देंगे। दोस्तों, एक और जगह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मशरिक की सरजमीन से जाहिर होगा जिसे खुरासान कहा जाता है। बहुत सी कौमें इसके साथ होंगी जिनके चेहरे मोटे मोटे और चौड़े चौड़े होंगे। दोस्तों, जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि दज्जाल मक्का मुकर्रमा और मदीना मनवरा में दाखिल नहीं हो सकेगा। दोस्तों, वीडियो के इख्तिताम में हम यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात करेंगे कि अहले ईमान को अल्लाह ताला फितने दज्जाल से महफूज कैसे रखेगा। इस बारे में हज़रत मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि दज्जाल के बारे में जितना मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा इतना किसी और ने नहीं पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे इसकी इतनी फिक्र क्यों है? वो तुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मैंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कहते हैं कि इसके पास खाना और नहरें होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसके पास जो कुछ भी होगा वो अल्लाह के नजदीक बहुत ही हकीर है। अल्लाह की रहमत से अनपढ़ अहले ईमान भी दज्जाल की पेशानी पर काफिर का लफ्ज़ पढ़कर इसे पहचान लेंगे। दोस्तों, आखिर में हम बात करेंगे कि दज्जाल से महफूज रहने के लिए क्या करना चाहिए। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दुरूद शरीफ के बाद ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ अज़ाब कब्र से, मसीह दज्जाल के फितने से, जिंदगी और मौत के फितने से, गुनाह और कर्ज से।
दोस्तों, सूरह कैफ की पहली 10 आयात याद करने वाला शख्स भी फितना दज्जाल से महफूज रहेगा। चुनाचे जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह कैफ की पहली 10 आयात याद कर ली वो फितना दज्जाल से बचा लिया जाएगा। खैर दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस मुश्किल वक्त में और फितना दज्जाल के इस वक्त में हम सब की ईमान की हिफाजत फरमाए। नबी